प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं विचार क्रांति अभियान के सूत्रधार, युग निर्माण योजना के प्रणेता, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, युग ऋषि वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रवचन एवं लेख से साभार संकलित गुरु ही साधक व साधना है। गुरु वह तत्व है जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी तेज का प्रकाश करता है। गु अंधकार का वाचक है और रू प्रकाश का। ऐसे सद्गुरु के लिए लगन, उनको पाने के लिए गहरी चाहत, उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए आतुरता में ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। वे कृतार्थ और कृतकृत्य होते हैं जो सद्गुरु के चरणों में भक्ति पूर्वक अपने को न्यौछावर करने की आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गुरु चरणों की महिमा अपार है। गुरु चरण ही अपने तात्विक रूप में पर ब्रह्म का स्वरूप है, लेकिन इसे जाना और समझा तभी जा सकता है जब साधक अपनी गुरु भक्ति की साधना के शिखर पर आरूढ़ हो जाता है। एक संत कवि ने इस तथ्य को एक पंक्ति में कहने की कोशिश की है: श्री चरणों में नेह है, साधना और सिद्धि है यह। अर्थात गुरु चरणों में अनुराग साधना भी है और सिद्धि भी। साधना के रूप में इसका प्रारंभ होता है तो उसके तात्विक स्वरूप के दर्शन में इसकी सिद्धि की चरम परिणति होती है। गुरु चरणों के भाव भरे ध्यान से इसकी शुरुआत होती है। भाव भरे ध्यान का रूप कुछ इस अटल विश्वास से है कि सद्गुरु का स्थूल रूप और कुछ नहीं पर ब्रह्म का घनीभूत प्राकट्य है। बिना किसी शर्त, मांग, अधिकार के स्वयं को उनके श्री चरणों में न्यौछावर कर देना ही गुरु चरणों की सच्ची सेवा है। इससे हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा का विशुद्ध स्वरूप निखरने लगता है। साथ ही अंतर चेतना में अयम आत्मा ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। साधनामय जीवन की सर्वोच्च व्याख्या का सार है साधक का सद्गुरु में समर्पण, विसर्जन, विलय। अनन्य चिंतन की निरंतरता साधक के सद्गुरु में समर्पण को सुगम बनाती है। समर्पण की परमावस्था में साधक का समूचा अस्तित्व ही विलीन हो जाता है और तब आती है विलीनता की अवस्था। इस भावदशा में शिष्य साधक का काय कलेवर तो यथावत बना रहता है, पर उसमें उसकी चेतना अनुपस्थित होती है। वहां उपस्थित होती है उसके सद्गुरु की चेतना। वो दिखते हुए भी नहीं होता, होता है केवल उसका सद्गुरु। जो गुरु भक्ति की डगर पर चलने का साहस करते हैं, उन्हें 2-4 कदम आगे बढ़ते ही बहुत से साधना सत्यों का साक्षात्कार होने लगता है। वे जानते हैं कि सद्गुरु ही साधक है, वही साधना है और अंत में वही साध्य के रूप में प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि सद्गुरु की कृपा शक्ति ही साधक में साधना की शक्ति बनती है। उसी के सहारे वो अपने साधनामय जीवन की डगर पर आगे बढ़ता है। सद्गुरु की कृपा से ही उसे साधना की विभूतियां एवं उपलब्धियां मिलती हैं और अंत में साध्य से उसका साक्षात्कार होता है। तब उसे उस सत्य का बोध होता है कि सद्गुरु ही साध्य है, क्योंकि सद्गुरु और इष्ट दो नहीं बल्कि एक हैं। अपने गुरु ही गोविंद हैं, वही सदाशिव और परम शक्ति हैं। प्रयत्न पूर्वक सद्गुरु की आराधना के सिवाय कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मन से सद्गुरु का चिंतन स्मरण, हृदय से अपने गुरु की भक्ति, वाणी से उनके पावन नाम का जप और शरीर से उनके आदर्शों का निष्ठापूर्वक पालन करने से समस्त दुर्लभ आध्यात्मिक विभूतियां, शक्तियां, सिद्धियां अनायास ही मिल जाती हैं। गुरु ही ब्रह्म है, उनके वचनों में ही ब्रह्म विद्या समाई है। इस सत्य को जो अपने जीवन में धारण करता है, आत्मसात करता है, अनुभव करता है, वही शिष्य है, वही साधक है। वस्तुतः गुरु तत्व से भिन्न और अन्य कुछ भी नहीं है। जय गुरुदेव।